न्यूज नेशन हम लेकर आए हैं कोरोना का डेली टेस्ट। जिस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं वो खबरें जो कोरोना के लिए खुशखबरी बनकर आ रही हैं और वो खबरें जो हमें सतर्क रहने के लिए आगाह करती हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कोरोना की हर पॉजिटिव खबर। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और मैं आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़ी हर वो खबर जो लगातार परेशान कर रही है, डरा रही है, कोरोना की हर नेगेटिव। लेकिन शुरुआत अच्छे काम से करते हैं तो अच्छी खबर के साथ की जाती है, तो इसलिए हम आपको बता दें कि सबसे अच्छी खबर जो आ रही है वो ये कि माना जाता है कि इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो हैं वो कोरोना संक्रमण से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। लेकिन मुंबई के सायन अस्पताल से जो तस्वीर आई है वो सबको कोरोना से लड़ने का जज्बा देगी, क्योंकि यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित 1 महीने के मासूम ने इस बीमारी को मात दी। यानी कि ये शख्स कोरोना को हराकर, ये छोटा सा बच्चा जो है वो सही सलामत होकर अब अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। पिछले हफ्ते इस मासूम को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज इस नन्हे से बच्चे का जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि अब ये कोरोना नेगेटिव है, यानी इसने कोरोना को हरा दिया है। कोरोना से जीता नन्हा फाइटर हमें एक तरह से ये उम्मीद की किरण जताता है कि इससे आप ठीक हो सकते हैं। 1 महीने के मासूम ने कोरोना से जंग जीती है। ऐसे कई मामले हैं जब 10 साल का बच्चा जो है वो भी कोरोना को जंग को हरा रहा है। पिछले हफ्ते भी आपको बता दें मासूम को भर्ती कराया गया था और अब 1 हफ्ते बाद जब उसकी रिपोर्ट आई है तो कोरोना नेगेटिव हो चुका है। और इससे पहले भी कई ऐसे बच्चों की खबरें हम आपको दिखा चुके हैं जहां पर कोरोना संक्रमण उन्हें हुआ जरूर, लेकिन उन्होंने इस बीमारी को हरा दिया। तो एक तरफ जहां मुंबई से अच्छी खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई से एक ऐसी खबर भी आ रही है जो लगातार परेशान कर रही है। आपको बता दें कि नेगेटिव खबर जो है वो भी मायानगरी मुंबई से आई है। यहां के एक प्रमुख अस्पताल केईएम हॉस्पिटल से बदइंतजामी की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वही केईएम अस्पताल है जिसकी वीडियोस पहले भी वायरल हुई थी और लगातार हर कोई सोच रहा था कि क्या इस तरीके के इंतजाम महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं। कुछ मरीजों को यहाँ पर जमीन पर लिटाया गया है। वहीं तस्वीरों में मरीजों के बीच ही स्ट्रेचर पर कोरोना पीड़ित मरीज का शव भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अस्पताल के वार्ड में साफ सफाई का इंतजाम भी काफी लचर नजर आ रहा है। पूरे वार्ड में गंदगी फैली हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुंबई के इसी अस्पताल में बदइंतजामी की तस्वीरें सामने आई थी। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन हालात सुधर नहीं सके। तो ये पहली तस्वीर नहीं है मुंबई के केईएम अस्पताल की। आपको बता दें कि केईएम अस्पताल की ही पहले भी तस्वीरें आ चुकी हैं। डॉक्टर्स को बोलते हैं आके पेशेंट को चेक करो, तो वो बोलता है कि तू जाके देख, और दूसरा बोलता है तू जाके देख। कोई भी आके पेशेंट को देखने के लिए रेडी नहीं है इधर को। कचरा साफ करने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है। कचरा साफ करने के लिए बोले तो बोलते हैं तुम साफ कर लो। हम यहाँ पे कचरा साफ करें कि कोरोना वायरस को देखें। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखी जा रही है। आप देख सकते हो वहाँ पे कि कई शवों के बीच में कोरोना वायरस के मरीजों को रखकर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो कोरोना के मरीज हैं उन्हें ज़मीन पर लेटाकर, यानी कि फ्लोर पर लेटाकर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और तमाम वो चीज़ जो अस्पताल में नहीं होना चाहिए वो हो रही। मसलन कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ है, बेड की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था हर जगह देखी जा रही है। और यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले सायन अस्पताल और खुद केईएम अस्पताल में इससे पहले भी इस तरह का वीडियो जो है वो सामने आ चुका है। शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो ये मुंबई के केईएम अस्पताल की तस्वीरें। आपको बता दें कि केईएम हॉस्पिटल से पहले भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं। केईएम हॉस्पिटल में लगातार जो बेड की कमी है वो जताई जाती रही है। कल भी इस तरीके की एक तस्वीर सोशल मीडिया में ट्वीट की गई थी। मरीजों के बीच स्ट्रेचर पर एक शव पड़ा हुआ है। सोचिए आप मनोस्थिति क्या कुछ होगी। वहां तमाम मरीजों को जमीन पर लिटाया गया है, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। ये सिर्फ केईएम अस्पताल की तस्वीर नहीं है। आपको बता दें कि मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल, शताब्दी अस्पताल, सायन अस्पताल से लगभग इसी तरीके की डराने वाली तस्वीरें सामने आती रही। तो इस बीच अच्छी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लखनऊ में कोरोना की वजह से शुरू हुए लॉकडाउन से जो व्यापार करीब करीब ठप हो गए थे, तो अब धीरे धीरे वो पटरी पर आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क और लोहिया पार्क भी आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों को सुबह एक लिमिटेड टाइम में ही आने की इजाजत है। सुबह 2 से 3 घंटे के लिए इस पार्क को खोला गया है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि इस तरह के जो पार्क्स हैं, लोहिया पार्क, ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क, उन्हें सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक के लिए खोला जाएगा। ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क, जिसे कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहा जाता है, उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही ये पार्क बंद था और लेकिन पार्क खोलने का आदेश हो गया। उसके बावजूद भी लोग सतर्कता बरत रहे हैं। लगभग 40 से 50 लोग यहाँ से एंट्री किए 1 नंबर गेट से।
बाकी विस्तार वाले गेट से वहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं, 2 नंबर गेट से 8 ही 10 लोग आए हैं, मिला के 100 से ऊपर लोग नहीं आए। ज़्यादा ऊपर नहीं आए। और अब आपको बता दें कि किस तरह से पार्कों को सशर्त खोला गया है और कौन कौन से पार्क जो है वो लखनऊ में खुल गए हैं पूरे 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद। आपको बता दें कि पार्क जो हैं सशर्त खोले गए हैं। 2 महीने बाद पार्कों को खोलने की इजाजत दी है और पार्क हैं ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क और लोहिया पार्क जिनको खोला गया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सुबह और शाम 3 घंटे के लिए खुलेंगे। वॉक करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। अभी जो पार्क में ओपन जिम होता है वो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सावधानी बरती जाएगी। तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अच्छी खबर आई, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की जो नेगेटिव खबर है वो देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। जी हां, यहां पर कोरोना संक्रमण काल में सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर का नाम तो दिया गया। खुद प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इन लोगों की सराहना कर चुके हैं। ऐसे वक्त में भी पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि उन्हें नगर निगम की ओर से एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई की जा रही है। इस मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को निगम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया और दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। एमसीडी के अंदर अभी हाल ही में किसी दानदाता ने या एमसीडी ने अपनी तरफ से ऑफिसर वर्ग ने ये बोतल बांटी गई है। अब ये किस मकसद से बांटी ये नहीं जानते, लेकिन ये एक्सपायर है, इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, ये जहर है। तो जरा स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। इनको कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है, इनका सम्मान किया जा रहा है, लेकिन जो इनको बुनियादी सुविधाओं के लिए या खाने पीने के लिए चीजें भी दी जा रही हैं वो दरअसल में एक्सपायर्ड है। पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया है कि उनको जो कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है वो दरअसल में एक्सपायर्ड है, उसकी सप्लाई यहाँ पर की जा रही है और इसी के चलते नाराजगी देखने को मिली। तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और ये कहा कि आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए जिसने भी इस तरीके की गलत चीजों की सप्लाई की है। चलिए, सबके बीच में एक अच्छी खबर आ रही है कि हिंदुस्तान का रिकवरी रेट जो है वो काफी अच्छा है। मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में लगातार रिकवरी अच्छी हो रही है, पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें, कोरोना का हॉटस्पॉट इलाका है ये। लगातार कोरोना पॉजिटिव केस आने की वजह से यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 900 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अच्छी खबर ये कि लगातार पेशेंट आ जरूर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ठीक होकर वो वापस भी जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अभी तक यहाँ मरीज जो है वो 87% से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीतकर ठीक होकर जा चुके हैं, यानी कि एक्टिव केसेस जो हैं उनकी संख्या 80 से भी कम रह गई है। मामले 900 जरूर आए, हॉटस्पॉट जरूर बना, लेकिन किस तरह से यहाँ पर जो है 80 से ज्यादा फीसदी जो लोग हैं वो ठीक होकर जा रहे हैं। आपको बता दें, आगरा में कोरोना के सिर्फ अब 80 एक्टिव केस रह गए, यानी कि 900 में से 80 केसेस जो हैं वो बचे हैं। बाकी जो 820 केसेस हैं वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आगरा में तेजी से ठीक हो रहे हैं मरीज, 87% रिकवरी रेट है। अगर देश का रिकवरी रेट 40 से 42% है तो आगरा का रिकवरी रेट जो है वो 87% है, तो बेहद अच्छी खबर। तो एक तरफ जहां आगरा से अच्छी खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर रुक करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां से अच्छी खबर नहीं आ रही है, डराने वाली खबर एक बार फिर आ रही है। मुंबई के नागपाड़ा में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए अपने समर्थकों के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर धरना दिया। आजमी का आरोप है कि मुंबई में प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से उन्हें घंटों धूप में इंतजार करना पड़ता है और कई बार स्टेशन से उन्हें बैरंग वापस कर दिया जाता है। इसी बदइंतजामी को लेकर उन्होंने अधिकारियों से पूछताछ की, उनके साथ बदसलूकी की गई। अपने साथ हुई इस कथित बदसलूकी से नाराज आजमी स्टेशन के बाहर ही समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ी। तो देखिए जरा किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको एक बार फिर बता दें। एसपी नेता अबू आजमी ने सड़क पर धरना दिया है। धरने में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। बदसलूकी से नाराज दरअसल में नेताजी यहां पर आए, लेकिन नाराज होने के बाद भी नेताजी को इस बात का एहसास नहीं रहा कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इस बात को भुला दिया गया, धरना दिया गया। कुल मिलाकर कोरोना के साथ एक तरीके से मजाक होता हुआ नजर आया। इस सब के बीच में एक अच्छी खबर है, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि जिंदगी जो है पटरी पर लौट रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ये अच्छी खबर आई है। यहाँ राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ टीवी सीरियल्स की शूटिंग को इजाजत दे दी है। सरकार की इजाजत मिलने के बाद कुछ सेट्स पर दोबारा शूटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें, अभी तक तमाम टीवी सीरियल्स जो है अपनी शूटिंग बंद किए हुए थे, फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही थी और उसकी वजह से दोबारा रिपीट देखने पड़ रहे थे शोज को। तो फैंस भी खुश होंगे, दर्शक भी खुश होंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शूटिंग सिर्फ इंडोर लोकेशन पर हो सकती है, आउटडोर नहीं। इसके अलावा शूटिंग क्रू में किसी भी व्यक्ति जो एक वक्त में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही एक्टर्स और सभी क्रू मेंबर्स को फेस मास्क और ग्लव्स पहनकर रहना जरूरी होगा। हालांकि एक्टिंग के वक्त वो उसको उतार देंगे
और कैमरे के सामने एक्टर्स अपना मास्क और ग्लव्स हटा सकते हैं। सरकार की ओर से इजाजत मिलने के बाद जिन सेट्स पर शूटिंग शुरू हुई है वहां क्रू मेंबर पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन करते हुए भी नजर आए, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कोरोना का डेली टेस्ट में अब हम आपको अगली खबर दिखा रहे हैं, दरअसल में वो भी खबर कर्नाटक से ही है। ये कर्नाटक के साउथ कन्नड़ा जिले से है, जहां से पुत्तूर में मास्क पहनने की सलाह को लेकर बवाल मच गया। दरअसल में यहां पर सलाह दी गई कि भैया मास्क पहन लीजिए, वो सलाह महंगी पड़ गई। सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से पिटाई की गई है। युवक और दोस्तों ने पिटाई की है। ये मामला भी कर्नाटक से ही सामने आया है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। और जरा सोचिए यहां पर सलाह देना कितना भारी पड़ गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कर्नाटक के उत्तरी जो दक्षिणी साउथ कन्नड़ा जिला है वहां की तस्वीरें हैं, पुत्तूर की तस्वीरें हैं, जहां पर मास्क पहनने की सलाह देने पर एक युवक की मॉल के सिक्योरिटी गार्ड से बहस हो गई, जिसके बाद उस युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर गार्ड की जमकर पिटाई कर। यह हंगामा देर तक चलता रहा और इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झड़प को शांत कराया। इस मामले में एक FIR भी दर्ज कर ली। चलिए, अच्छी खबर इस बीच आ रही है कि भोपाल में अब जिंदगी जो है पटरी पर लौट रही है। यहाँ 2 महीने के बंद के बाद, यानी लॉकडाउन के जो लगभग 60 दिन थे, उसके बाद दुकानें जो हैं शर्तों के साथ जो है वो खोलने की इजाज़त दी गई है। आपको बता दें कि भोपाल में शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति मिली है 11 से 5 बजे के बीच, जैसे कि मुख्य शहरों में हो रहा है, इलाकों में हो रहा है, कि आप एक लिमिटेड टाइम तक की दुकान खोलेंगे। ये नहीं कि सुबह से लेकर रात तक। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है, यानी कि दुकान के बाहर आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो बाकायदा उन्होंने अपनी दुकान के आगे 1-1 फीट दूरी पर बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि लोग जो हैं वहीं से सामान खरीद सकें, ले सकें। और अगर आपका कोई ऐसी दुकान है जहां अंदर आके लोगों को शॉपिंग करनी है, तो उसमें भी ये खास डायरेक्टिव है कि अंदर एक वक्त में 4 से 5 ही लोग हो सकते हैं, दुकान के साइज के मुताबिक। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से तो आपने अच्छी खबर देख ली, लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अभी तक करीब 26 लाख प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों से लौटकर उत्तर प्रदेश में तो आ चुके हैं। और इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे मजदूरों के सामने अब जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट है रोजी रोटी का। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया जा रहा है कि हर किसी को रोजगार दिया जाएगा, अलग से कमीशन बनाने की बात कर दी गई है, लेकिन 26 लाख मजदूर हैं जिनको उत्तर प्रदेश में रोजगार चाहिए। मजदूरों ने सरकार से रोजगार दिलाने की बात की है। घर लौटे मजदूरों के सामने रोजगार एक बड़ी समस्या बनी हुई है। संख्या बहुत ज्यादा है, इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी चुनौती कहीं ज्यादा है। हालांकि योगी सरकार की तरफ से लगातार ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट नहीं होगा, उनको वापस उन तमाम शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा एक अलग से आयोग बना दिया गया है और आयोग बनाने के बाद जो स्थितियां हैं वो अब कुछ सामान्य होंगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो जैसे कि अनुराग ने कहा कि परेशान है श्रमिक, लेकिन इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए खास व्यवस्था की है। घर लौटे प्रवासी मजदूरों को कोशिश ये होगी कि दोबारा अपनी जमीन छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन ना करना पड़े। राज्य सरकार ने तमाम इंडस्ट्रीज और कारोबारियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। यूपी सरकार की ओर से किए गए स्किल मैपिंग डेटा बैंक के जरिए अलग अलग उद्योग समूहों ने अभी तक राज्य सरकार को करीब 5 लाख श्रमिकों और कारीगर की मांग जो है वो देगी। 15 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी। 26 लाख यानी कि इससे लगभग दोगुने जो है वो लौटे हैं। इंडस्ट्री कारोबारियों से संपर्क किया जा रहा है कि आपको किस इलाके में, किस एरिया में जो है मजदूर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। इंडस्ट्रीज ने 5 लाख मजदूर मांगे हैं। मजदूरों को रोजगार देने की ये पूरी कोशिश है कि जो लोग आ गए हैं पलायन करके, अब उत्तर प्रदेश में ही इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए, उन्हें यहाँ उत्तर प्रदेश की जमीन छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर कहीं दूसरे राज्य ना जाना पड़े। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां बेहतर हो जाएं, लेकिन मुंबई से बिहार पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों की जो मुश्किलें हैं वो यहां पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार पहुंचने वाले प्रवासियों की शिकायत है कि सरकार ने उनके गांव लौटने के लिए ट्रेन का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन उनके लिए खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जिसके चलते कई बार इन लोगों को इस तपती गर्मी का सामना करने के लिए ट्रेन के टॉयलेट के पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि सरकार ने ट्रेन के साथ ही खाने पीने का इंतजाम करने का दावा तो किया था, लेकिन रास्ते में उन्हें खाना नहीं मिला। ट्रेन के काफी लेट होने की वजह से उनके पास पहले से मौजूद खाने का सामान भी खत्म हो गया और अब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमने लगातार तस्वीरें आपको दिखाई हैं न्यूज़ नेशन ने, किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं बिहार में। चलिए, सबकी श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत तो हो गई, मगर एक बड़ी चुनौती जो है श्रमिकों के सामने वो है ट्रेन की से सफ़र करने में लगने वाली समय सीमा। जी हाँ, वक्त ज़्यादा लग रहा है और नतीजा ये कि लोग बेसब्र हो जा रहे हैं। अब ये जो ट्रेन है ये मुंबई से आ रही है और मुंबई से इसको चले हुए 3 दिन हो गए। 3 दिन से आप लोग चल रहे हैं।
जाती है ट्रेन? हाँ, रुक के जाती है। रास्ते में रुकने में आती है ट्रेन? कितना हो गया है, पानी अभी तक मिल नहीं रहा है। हो गया 3-3, 4 कार्टून पानी रख लिया है। सफाई का कोई यही नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं हो रहा है, कोई बाथरूम वूथरूम कुछ नहीं साफ सफाई है। श्रमिक ट्रेन तो जरूर सरकार ने शुरू करवा दिया और श्रमिक स्पेशल के जरिए बिहार में 15 लाख लोग भी पहुंच गए, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ एशियन दानापुर। और अगली पॉजिटिव खबर राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से फंसे छात्रों को लेकर है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद ट्रेन और बस पर रोक लग जाने की वजह से उत्तर प्रदेश से यहां पढ़ने के लिए आए करीब 30 छात्र फंस गए थे। 2 महीने की अवधि से ज्यादातर छात्रों के पास पैसा भी खत्म हो गया था और उनके सामने भुखमरी के हालात उत्पन्न हो गए थे। ऐसे समय में छात्रों के एक संगठन ने आगे आकर इनकी मदद की और इन लोगों को इनके घर भेजने का इंतजाम किया। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर छात्र गोरखपुर, संत कबीर नगर और फिरोजाबाद के निवासी हैं। आपको बता दें कि दिक्कत क्या आई थी, दरअसल 60 दिन का लंबा ये लॉकडाउन जो है वो पूरा का पूरा अब होने जा रहा है। अगर जनता कर्फ्यू से इसको मिला लें तो स्थिति है कि यूपी से आए 30 छात्र जो हैं वो लॉकडाउन में फंसे रह गए, यानी कि यूपी वक्त रहते नहीं जा सके। नतीजा ये हुआ कि जो छात्र संगठन होते हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग अलग संगठन होते हैं, उन्होंने आकर इन छात्रों की मदद की और गोरखपुर, संत कबीर नगर और फिरोजाबाद के ये छात्र थे, जितने दिन ये वहाँ रहे उसमें भी मदद की और उनको वापस भेजने के लिए भी इंतजाम मुहैया कराए। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के इन छात्रों की तो मदद हो गई यहाँ पर, लेकिन अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। वहां पर तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले मजदूरों की बात हम कर रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों में बड़ी संख्या में लोग तेंदुपत्ता इकट्ठा करने का काम करते हैं। इस काम से ही पूरे साल उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल उनका काम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तेंदुपत्ता इकट्ठा करने का काम पतझड़ के बाद से इन दिनों में ही किया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ज्यादातर मजदूर घर से निकल नहीं पा रहे हैं और समय से इकट्ठा न हो पाने के कारण पतझड़ में जो पत्ते हैं वो भी गिर गए हैं, मौसम की मार से बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में इस साल तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले मजदूरों के सामने भुखमरी की बड़ी समस्या खड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। तो खबर हम आपको बता रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। अगली अच्छी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर शिकायतें मजदूरों को नौकरी से निकालने की हुई, लेकिन ऐसे वक्त में अच्छी खबर आई दिल्ली के तिकीपुर गांव से, जहां बिहार से आए, समस्तीपुर से आए कुछ मजदूर मशरूम की खेती का काम करते थे। लॉकडाउन में इनका कामकाज ठप हो गया, ये मजदूर भी यहीं फंसे रह गए। ऐसे में खेत के मालिक ने इन सभी मजदूरों को वापस उनके घर भेजने के लिए केवल फ्लाइट के जरिए पटना भेजने का इंतजाम किया, बल्कि पटना से समस्तीपुर छोड़ने का भी इंतजाम किया। इसके साथ ही खेत के मालिक ने लॉकडाउन के दौरान सभी मजदूरों के रहने खाने पीने का भी पर्याप्त इंतजाम किया। और आपको बता दें कि क्या था पूरा मामला। मजदूरों की फ्लाइट से घर वापसी हुई है। आमतौर पे जहां पर सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे मालिक हमें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, हमें घर से निकाल दिया है, वहां पर इस मालिक ने एक मिसाल पेश की है। खेत मालिक ने मजदूरों को फ्लाइट से घर भेजा है और दिल्ली पटना फ्लाइट से इनकी वापसी हुई है। समस्तीपुर के रहने वाले थे और जी चलिए, तो ये तो अच्छी खबर आई यहाँ पर कि कम से कम प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है बेहतर इंतजाम के साथ, बेहतर व्यवस्था के साथ। लेकिन जो अगली खबर है वो कोरोना से बचने के लिए जो पहनने वाले फेस मास्क हैं उससे जुड़ी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मास्क पहनने से कोरोना के संक्रमण से काफी हद तक बचाव जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसको पहनने से शरीर में गर्मी और दिल पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है, जो नुकसानदेह भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 साल से छोटे बच्चों के लिए फेस मास्क कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि उनके शरीर का एयर पैसेज यानी नाक से फेफड़े तक का रास्ता काफी संकरा होता है। इससे उन्हें घुटन में परेशानी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके साथ ही शरीर में गर्मी बढ़ने से बच्चों में हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। और अगली पॉजिटिव खबर है कोरोना इनहेलर की। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत सांस लेने में होती है इस बीमारी में। तो वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का कोरोना वायरस इनहेलर डेवलप किया है जो संक्रमित मरीजों को वायरस से लड़ने में मदद करेगा। इसे तैयार करने वाली ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि इस इनहेलर में ऐसी ड्रग का इस्तेमाल किया है कि इनहेलर की दवा फेफड़े पर बीमारी का असर जो है वो कम करे, क्योंकि सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण यही है कि फेफड़ों को मारता है, एक तरह से किल करता है किलर कोरोना वायरस। दरअसल इनहेलर की दवा में खास तरह का प्रोटीन है जिसे इंटरफेरॉन बीटा कहा जाता है। जब वायरस शरीर में पहुंचता है तो ये एक्टिव हो जाता है और वायरस का मुकाबला करने में शरीर की सहायता करता है। अभी तक कोरोना के 120 मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया और दावा किया जा रहा है कि इसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। तो चलिए, एक तरफ यहाँ पर स्थितियां बेहतर नजर आती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो खबर इटली से आ रही है वो लगातार परेशान कर रही है। कोरोना के संक्रमण में थोड़ी कमी आने के बाद सरकार ने स्विमिंग पूल खोले जाने की मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में
स्विमिंग पूल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात तो कही गई है, लेकिन पानी में कोरोना वायरस की सक्रियता को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि स्विमर्स एक बार फिर देश में कोरोना फैलाने की बड़ी वजह बन सकते हैं। सरकार की गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया है कि हर लेन के बाद अगली लेन खाली रखी जाएगी, लेकिन एक ही स्विमिंग पूल में एक से ज्यादा स्विमर्स होने के चलते संक्रमण का खतरा बना रहेगा। तो एक तरफ जहां कोरोना को पूरी दुनिया में खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर इटली में जो फैसला लिया गया है, खासकर स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत को लेकर, उसको लेकर तमाम जानकार बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा, खतरा ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके मद्देनजर ये जो फैसला है इसकी आलोचना की जा रही है। हालांकि इटली में मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से स्विमिंग पूल खोले जाते हैं, भले ही तमाम दिशा निर्देशों के बाद भी ये खतरा बना रहेगा कि इटली में कोरोना के मामले एक बार फिर सामने आए। तो इटली में कुछ और सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन इस सब के बीच में एक और अच्छी खबर आ रही है। ब्रिटेन से कोरोना के मरीजों पर शुरू हुए क्लिनिकल ट्रायल की खबर है। ब्रिटेन के डॉक्टर्स ने अपने रिसर्च में पता लगाया है कि कोरोना से गंभीर रूप से बीमार लोगों में इम्यून सेल्स की संख्या कम हो जाती है। ये सेल ही किसी भी बीमारी से शरीर को बचाने का काम करते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स ने इंटरल्यूकिन 7 नाम का एक ऐसी दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है, जिसका इस्तेमाल आम बीमारियों के दौरान शरीर में इम्यून सेल्स को बढ़ाने में किया जाता है। इम्यूनिकिन 7 से बढ़ते हैं इम्यूनिटी वाले सेल्स, तो कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। आम बीमारियों में भी दवा का इस्तेमाल होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कोरोना से आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही आप लड़ सकेंगे। वैज्ञानिकों का दवा के कामयाब होने का भरोसा है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो कोरोना से जंग जीत जाएगा। तो एक तरफ जहां अच्छी खबर आ रही है, वहीं दूसरी खबर चिली से आ रही है, जो लगातार डरा रही है। यहां कोरोना के संक्रमण ने इन दिनों हड़कंप मचाया हुआ है। चिली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 से भी ज्यादा हो चुकी है और इसके संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। चिली के अधिकारियों का कहना है कि उनके देश की चिकित्सा व्यवस्था इस महामारी से जूझने में अभी तक नाकाम साबित हुई है और अगर जल्दी इस पर काबू पाने के उपाय नहीं खोजे गए तो उनके देश में भी बड़ी संख्या में लोग इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाएंगे। और अगली पॉजिटिव खबर जो है वो है कोरोना खत्म करने वाले एंटीबॉडी को खोज जो चल रही है उसको लेकर। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस को खत्म करने वाले एक एंटीबॉडी को डेवलप कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि इस एंटीबॉडी का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो गया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोरोना खत्म करने वाली ये एंटीबॉडी होगी और एंटीबॉडी का क्लिनिकल ट्रायल जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। बंदरों पर किए गए टेस्ट में शुरुआती दौर में कामयाबी हासिल हुई है। चीनी वैज्ञानिकों का ये दावा है। तो दवा हो, इंजेक्शन हो, इस दिशा में काम चल रहा है, यानी कि कोरोना को मात देने वाली दवा जल्द ही आ सकती है। इसी उम्मीद के साथ पॉजिटिव न्यूज में आज के लिए इतना ही। यार रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं खत्म।